नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। हमारी डेस्टिनी, हमारा भविष्य कौन तय करता है? चलिए जानते हैं छोटे से थॉट के साथ कि ये इसका जो बीज है, इसको जो क्रिएट करता है वो कौन करता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जाना है कि भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात कही है और श्री साईं सच्चरित्र में भी ये बात कही गई है कि जो हमारा भविष्य होता है ना, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान ने हमें कर्म करने के लिए एकदम फ्री रखा है। हमारे कर्म में कोई बाधा नहीं डाली, हमारे कर्म करने में कोई रुकावट नहीं डाली। इंसान जैसा चाहता है वैसा कर्म कर सकता है अपनी बुद्धि के हिसाब से, है ना। अगर भगवान चाहता तो हर इंसान अच्छे कर्म करता, क्योंकि भगवान तो चाहता नहीं है कि कोई इंसान बुरे कर्म करे, किसी का दिल दुखाए। क्योंकि ये इंसान की चॉइस होती है, वो कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है। तो जब रिजल्ट आता है तो हम भगवान पे क्यों थोप देते हैं कि भगवान जी आपने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया। आप एक बार जाके पीछे जाके देखो ना, आपने किया क्या था। कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हुई है, इसीलिए ऐसा रिजल्ट आया है। तो हम छोटे से थॉट के साथ इसको जानेंगे, क्या सच में ऐसा होता है। मैंने एक कॉपी पे, बच्चे की कॉपी थी, एक कॉपी पे पीछे एक थॉट पढ़ा जब मैं इस जर्नी में चल रही थी, इस जर्नी का हिस्सा थी। तो उस वक्त मेरे सामने ये आया, शायद ये यूनिवर्स का ही साइन था। तो मैं आपके सामने इस चीज़ को लेकर आती हूँ। वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स। हमारे जो विचार है ना, वो हमारे शब्द बनते हैं। ये 110% सत्य है। जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो हमारी ज़ुबान पर आता ही है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को देखते रहना चाहिए। वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शन। जो हम बोलते हैं, भाई मुझे नहीं करना, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, हम वही उसी जैसे एक्शन लेने भी लगते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है इस तरह से। वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम हैबिट्स। और जब हम इस तरह के एक्शंस लेते हैं, यानी कर्म करते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है। मान लीजिए कोई इंसान झूठ बोलता है, तो उसकी क्या बन गई? झूठ बोलने की हैबिट बन गई, है ना। वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम करेक्टर। और जब उसकी वो हैबिट बन जाती है तो उसका चरित्र भी वैसे ही बन जाता है। तो उसको दुनिया किस तरह से देखती है? ये तो झूठा इंसान है, इसका चरित्र ही झूठा है, देखती है ना। वॉच योर करेक्टर फॉर दे बिकम डेस्टिनी। अब आते हैं यहाँ डेस्टिनी पर। जब हमारा करेक्टर, हमारा चरित्र होता है, वही हमारी डेस्टिनी होती है, वही हमारा फ्यूचर होता है। तो हम क्यों भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान तुमने ऐसा किया? भाई देखो जाके डेस्टिनी कैसे क्रिएट हुई है, डीप जाके देखो आप एक बार हमारे थॉट से। तो आज से, अभी से, इसी वक्त हमारे सोचने समझने की शक्ति को देखो, अपने विचारों को देखो। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि हम अपने विचारों को कैसे देख सकते हैं। मैं आप सबके साथ एक टेक्निक भी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा मोटिव ये था कि हम अपनी डेस्टिनी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। माना कर्म का फल देना परमात्मा के हाथ में है, लेकिन परमात्मा भी तो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देता है ना। तो कर्म कौन करते हैं? हम करते हैं ना, भगवान तो नहीं कराता हमसे। सही गलत का फैसला हम लेते हैं, भगवान तो नहीं कराते ना हमसे। हम सिर्फ भगवान से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, बाकी सब हम करते हैं। हमारा दिमाग करता है, हम करते हैं, हम खुद करते हैं। तो इसके जिम्मेवार कौन हुए? हम खुद हुए ना। तो आज से, अभी से, वॉच योर थॉट्स फॉर द बिकम वर्थ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो हम करेंगे, वो जो हम सोचेंगे, वही हमारी डेस्टिनी बन जाएगी। तो आज से, अभी से अपने विचारों को देखना स्टार्ट करेंगे, अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट करेंगे। क्या हम किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचते? क्या हम खुद के लिए बेकार तो नहीं सोचते? क्या हम नेगेटिव तो नहीं सोचते? क्या हम किसी परिस्थिति में रहकर या कुछ हमें पाना चाहते हैं कि उसके प्रति हमारी हीन भावना तो नहीं है? तो ये सारी चीज़ें करना किसका काम है? वो हमारा काम है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।